डॉक्टर हुसैन बुशकोला की यूट्यूब चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ और डॉक्टरों के और मेडिकल के इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं। और हमने जो पहले डॉक्टरों की जो दाखिला की MD कैट, जिसको हम डॉक्टर मेडिकल एडमिशन टेस्ट कहा जा रहा है पाकिस्तान में, उस पर काफ़ी वीडियो बनाए थे। आज क्योंकि मैं इसरा यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन था, तो वहाँ तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो MBBS के और 50 के करीब जो हैं वो BDS के, तकरीबन 200 डॉक्टरों ने हलफ उठाया। वो भी हम आपको दिखाएंगे, हलफ भी इस वीडियो में। और उसके बाद हम आपको थोड़ा बताएंगे कि इसको रेगुलेटरी बॉडी जो है वो यूनिवर्सिटियों से भी ऊपर है, वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। ये इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और पूरी मेडिकल एजुकेशन को वो रेगुलेट कर रही है। तो उसने जो है वो कुछ डॉक्टर्स की ड्यूटी बताई है, जो कि क्योंकि हमारे देहात में जो डॉक्टर हैं उनको ये भूल गया है कि MBBS के बाद PMDC की क्या गाइडलाइन है, तो उसको हम रिपीट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं डिक्शनरी में गया तो डॉक्टर लफ्ज़ की माना कहाँ पे है और ये कब से शुरू हुआ है। तो जो हमें पुराना रिकॉर्ड जो मिलता है उसके मुताबिक ये लैटिन और फ्रेंच वर्ड है। लैटिन वर्ड जो है वो डोसियर है या डॉक्सियर है, और उसका मतलब है टू टीच, टू पढ़ाना, टीच करना। और इसी तरह से अगर आप इसको लैटिन में देखेंगे तो भी आप इसको ये समझें कि उस डॉक्टर वर्ड का मकसद भी तकरीबन वही टीचर के करीब है और एजुकेशन के करीब है। और जब एजुकेशन के हम माना देखते हैं तो वो नरिशमेंट या नर्सिंग के बराबर होते हैं। जिस तरह नर्स एक बच्चे को या मरीज़ को देखभाल करती है, इसी तरह एजुकेशन भी इंसान की देखभाल करती है। और पहला डॉक्टर जो है वो स्मिथ पपायरस, जो 3000 साल पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस करता है। पपायरस पेपर को पहले पपायरस बोलते थे क्योंकि ये उसी प्लांट से कुछ बनता था। तो उसके मुताबिक जो सबसे पहला जो डॉक्टर हुआ है उसका नाम जो है वो उन्होंने इम्होटेप बताया है। इसकी हम स्पेलिंग आपको दे देंगे। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। और उसके बाद ये जो पहले डॉक्टर लफ्ज़ था ये चर्च में जो आदमी पढ़े लिखे होते थे उसके लिए इस्तेमाल होता था और डॉक्टर ऑफ चर्च कहलाता था। ये इस तरह क्लिनिक में बैठ के डॉक्टर नहीं बनते थे। और उसी से ही ये निकला है कि जो इल्म वाला या नॉलेज वाला आदमी, तो इनको होल्ड करें। डॉक्टर लफ्ज़ जो है वो लैटिन से और फ्रेंच से है और इसका जो ओरिजिनल वर्ड था वो डॉक्सियर था, DOCER। और इसको फिर जो है फ्रेंच में डॉक्टर कहा गया, लैटिन में भी डॉक्टर कहा गया, जो मिडिल हुए। और ये वहाँ से ये लफ्ज़ होता हुआ, और इसका मकसद है टू टीच, टू एजुकेट। और ये पहले लफ्ज़ जो है वो चर्च का, डॉक्टर ऑफ चर्च के नाम से शुरू हुआ था और फिर ये घूमता ये फिर डॉक्टरों की उस लाइन में आया है। और अब तो डॉक्टर लफ्ज़ जो है वो उसका मकसद है कि जिसके कान में स्टेथोस्कोप हो, मरीज़ों को देख रहा हो, दवाइयाँ लिख रहा हो, अस्पताल में बैठा हो, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन हमारी पब्लिक हेल्थ में या कम्युनिटी मेडिसिन में वो भी डॉक्टर है जो बीमारों का नहीं, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। साफ़ पानी हो, सफाई हो, वैक्सीनेशन हो, न्यूट्रिशन हो, उसके अलावा आपकी आब व हवा है, हवा में कोई गंदगी या पोल्यूशन नहीं हो, और इसी तरह से आप अपना वक्त जो है उसको भी आराम में तब्दील करें, काम में तब्दील करें। और कुछ अच्छे कामों में, जो खुदा तरसी के काम हैं, उनमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये भी पब्लिक हेल्थ का एक काम होता है। और इसी तरह मेडिटेशन या इबादत को भी पब्लिक हेल्थ कहा जा रहा है। तो अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक ओथ भी रखा है
जिसको हिपोक्रेटिस मॉडिफाइड ओथ भी कहा जाता है। ये तकरीबन कॉमन एरा या जिसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल पहले की जो बात है। और उसने हिपोक्रेटिस ने अपने बुक में जो है वो ये ओथ लिखा था, जिसके मुताबिक डॉक्टर को ओथ लेना पड़ता है, और उसको पीएमडीसी ने अडॉप्ट किया है। वो आज इसरा यूनिवर्सिटी में मेडिकल के और डेंटल ग्रेजुएट को वो ओथ उठाया गया। उसका हम रिटन वर्जन भी वीडियो के एंड में दे देंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी जो ओथ की है वो डॉक्टर सलमान काजी ने ओथ जो है वो रीड किया था, और स्टूडेंट्स ने राइट हाथ को ऊपर करके, और वो हलफ जो है वो तकरीबन 200 डॉक्टरों ने उठाया था इन द प्रेजेंस ऑफ 1000 पीपल। तो पीएमडीसी ने डॉक्टर के लिए कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लिखी हैं, और उसमें उसने लिखा है ड्यूटीज़ ऑफ द डॉक्टर्स रजिस्टर्ड विद द पीएमडीसी। पीएमडीसी का मतलब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। और उसने लिखा है कि पेशेंट मस्ट बी एबल टू ट्रस्ट द डॉक्टर। सबसे पहले उसको एतबार होना चाहिए कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो एक बाएतबार जो है वो प्रोफेशनल है, या उस इल्म को वो जानने वाला है। डॉक्टर और डेंटिस्ट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइव्स एंड मस्ट, क्या क्या उसको करना चाहिए। सबसे पहले आपको इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मान होना चाहिए, उसके लिए एक ऑनर होना चाहिए कि मैं किसी इंसानी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसी चीज़ ना करूं जिससे उसकी ज़िंदगी या इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे। पहला है केयर ऑफ़ द पेशेंट एज फर्स्ट कंसर्न, यानी सबसे पहले उसकी तवज्जो मरीज़ की तरफ जानी चाहिए, ना कि दूसरी तरफ जानी चाहिए। प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स एंड पब्लिक, दोनों को उसको प्रोमोट और प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक हो पेशेंट हो। प्रोवाइड गुड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड केयर, बहुत आला किस्म का स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करनी है और केयर करना है। उसके लिए उसको अपने नॉलेज को अपडेट करना है, स्किल को अपडेट करना है, और पेशेंट्स के साथ जो मिलके उसको जो अपनी कॉम्पिटेंसी है उसमें की लिमिट में उसका इलाज करना है। ये नहीं कि जो चीज़ उसको नहीं आ रही है। एंड वर्क विथ पेशेंट्स विथ कलीग्स विथ डिग्निटी, आपको उनके साथ बहुत ही एक इज़्ज़त वाले तौर पे अपने कलीग के साथ और पेशेंट के साथ मिलके ये काम करना है, ना कि अपनी मर्ज़ी से जो कुछ आए दिल में वो आप कर रहे हैं। ट्रीट द पेशेंट्स विथ डिग्निटी। फिर पांचवा है कि पोलाइट एंड कंसिडरेट। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो गुस्सा करते हैं या नाराज़गी इख्तियार करते हैं, नहीं, पोलाइट एंड कंसिडरेट, रहमदिल भी होना चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्ट द राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मरीज़ में कोई ऐसा मर्ज़ है और उसमें कोई ऐसी चीज़ बात है तो उसको भी ध्यान में रखना है। फिर है कि वर्क इन पार्टनरशिप विथ पेशेंट्स, आपको उसको मरीज़ को अपना साथी समझ के आपको जो है वो उसके इलाज में आगे बढ़ना है। लिसनिंग एंड गुड टाइम बी गिवन टू द पेशेंट, ये नहीं है कि आप 2 लफ्ज़ सुन के और दवाई लिख के उसको रवाना कर दें जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स एंड प्रेफरेंस, उस मरीज़ की कुछ परेशानियां हैं, कुछ उसको अच्छी चीज़ें जो वो कहना चाहता है उसको कहने में। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बिल्कुल सही मालूमात देनी है, कोई गलत बात नहीं करनी है। उसके बाद ये है कि जो पेशेंट डिसीजन है उसको एक राइट के तौर पे आपको मानना है, और उसकी ट्रीटमेंट में उसको राइट है कि वो ले या ना ले। फिर ये है कि मेंटेन हेल्थ एंड कंप्लायंस के लिए आपको मरीज़ को तैयार करना है, उसको एडुकेट करना है। उसके बाद है जो बी ऑनेस्ट ओपन एंड विथ इंटीग्रिटी, आप बिल्कुल ईमानदार होने चाहिए, आप खुले दिल वाले होने चाहिए, और आप किसी भी बेईमानी में या किसी भी हैंकी फैंकी में नहीं है। एक्ट विदाउट डिले, आपको देर नहीं करनी है मरीज़ को देखने में।
उसके बाद आ जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन विथ पेशेंट एंड कलीग। कोई भी आप फ़र्क ना करें मरीज़ में और पेशेंट में, आप ऐसे ही उसको डील करें जैसे कि ह्यूमन लाइफ आपके सामने है। नेवर अब्यूज़ पेशेंट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। फिर है प्रोफेशनल डिसीजन एंड एक्शन बी जस्टिफाइड एंड विथ गुड रीज़न। फिर पेशेंट केयर फर्स्ट प्रैक्टिस जो है उसमें सेफ्टी और इफ़ेक्टिविटी या इफ़ेक्टिवली उसको आपको रखना है। मेडिसिन जो भी आपने देनी है, प्रैक्टिस मेडिसिन विथ सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवली। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको करनी है, जिसमें पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो रखना है। उसमें उसको इस तरह से लिखना है कि वो आदमी पढ़ सके और अपनी स्किल को और उसको आपको रिफाइंड करना है जैसे जैसे आप सीनियर बने। और उसके अलावा लास्ट ये है कि जो मुल्क का कानून है और कोड है उसको आपको हमेशा आगे रखना है। और उसके अलावा अगर आप जो कुछ नई चीज़ें जो गाइडलाइन पीएमडीसी से आती हैं उसको भी आप पढ़ा करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा जो ओथ है वो हिपोक्रेटिस, क्योंकि यूनानी ओथ है, ग्रीक ओथ है, तो यहाँ का जो इंडस सिविलाइजेशन जिसको इंडिया वाले इंडिया कह रहे हैं, हम इंडस कह रहे हैं, वहाँ पे जो मेडिकल का सिस्टम था वो आयुर्वेदा था। उसका जो ओथ है वो भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हिपोक्रेटिस का है। वो भी हम इस वीडियो के आखिर में आपको दे देंगे। उसको जो है वो चरका शपथ के नाम से कहा जा रहा है। चरका जो है वो एक अवतार, और यहाँ जो गॉडेस ऑफ हेल्थ थी अवंतरी उसको कहते हैं, और वहाँ जो ग्रीक में थी वो हाइजिया और पनासिया जो थी वो गॉडेस थी। तो ये करीब करीब इंडस और ग्रीक में आपको ये चीज़ें जो है वो मिलेंगी। और जो यूनानी जो इजिप्ट है वो हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। उसमें इम्होटेप जो है वो पहला फिजिशियन माना जा रहा है, और ये स्मिथ के पपायरस में मैंने पहले भी बताया है। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब को आप जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और डॉक्टर का मतलब इंजेक्शन लगाने वाला, सर्जरी करने वाला नहीं है, लेकिन डॉक्टर का मकसद है कि वो टीचर हो। इसी तरह हर डॉक्टर को अपनी and raise your right hand and repeat after me the modified Hippocratic Oath. Bismillahirrahmanirrahim. I solemnly pledge, I swear by Almighty Allah and solemnly pledge to consecrate my life to service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patients will be my first consideration. I will respect the secrets which are confided in me. I will maintain by all the means in my power the honor and noble traditions of medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics and social standing to intervene between my duty and patients. I will maintain the utmost respect for human life, even under threat. I will not use my medical knowledge contrary to law of humanity. I will make these promises solemnly, freely, upon my honor. Thank you very much. Now you take your seat, please.